नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ। और आज डीएन सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीमेंट में पहुंचे हैं। यहाँ पर शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हवन का आयोजन किया होगा और यहाँ पर हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी से चेयरमैन पहुंचे हुए हैं। उनसे हम आपकी बात करवाएंगे किस प्रकार आगे की जो परीक्षाएँ हैं वह होगी और जो परीक्षाओं में नकल होती है उस पर किस प्रकार से बोर्ड अब की बार पाबंदी लगाएगा, अंकुश लगाएगा। तो सारे सवालों की चर्चा हम चेयरमैन बोर्ड से करेंगे। तो आइए मिलते हैं शिक्षा बोर्ड भिवानी के चेयर डॉक्टर जगबीर सिंह से। नया कार्यक्रम उद्देश्य क्या है? आज शिवरात्रि के उत्सव उपलक्ष्य में डीएन सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने अपने यहाँ हवन का कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमने बच्चों के उज्जवल भविष्य की और विद्यालय की उन्नति की भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि अनंत है और शिव ही ओम है, शिव ही ओंकार है। तो भगवान शिव ने ही इस सृष्टि को बचाने के लिए हलाल का पिया था। तो अपने विद्यार्थियों को ये संस्कार देने के लिए कि भी समाज की रक्षा के लिए यदि हमें अपने आप का होम भी करना पड़े तो हम कर सकें, इस प्रकार के संस्कार देने के लिए डीएन सरस्वती स्कूल कर रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, मैं इनको बधाई देता हूँ। कारण तो न्यायालय की प्रक्रिया के कारण से ऐसा रहा, क्योंकि बोर्ड ने तो जुलाई में ही कह दिया था कि 8वीं की परीक्षा होगी, 5वीं इस वर्ष नहीं होगी, इस वर्ष 8वीं की होगी। लेकिन विभिन्न संगठन बार बार कोर्ट में जाते रहे, उनके कोर्ट केस भी डिसमिस होते रहे, उसके बाद दूसरा कोई एक बहाना लेकर के केस में जाते रहे, इस कारण से ऐसा हुआ। तो सर से कोरोना काल रहा है, तो इस बार क्या नई रूपरेखा तैयार की गई है जिसको लेकर और शिक्षा को स्तर पर ले जाएगा? पिछले 2 वर्ष कोरोना के कारण से पढ़ाई भी बाधित हुई है और विद्यार्थियों में डिप्रेशन भी आया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 30% सिलेबस को कम किया गया है और जो शेष सिलेबस जो आएगा उसमें से 20 नंबर इंटरनल मार्क्स स्कूल देगा और 80 अंक की जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें 40 के ऑब्जेक्टिव होंगे और 40 के सब्जेक्टिव होंगे। आने वाले हिस्ट्री के इसमें सिलेबस में बदलाव भी किया जा रहा है। इतिहास के जो अपने बच्चों को नई शिक्षा नीति जो आ रही है कि भारत का भान होना चाहिए, अपने का स्वाभिमान होना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए इतिहास की पुस्तकों में 6ठी से 10वीं तक का परिवर्तन किया गया है। सर, परीक्षाएं आने वाली हैं, हर बार कहा जाता है कि नकल को रोका जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मामले जरूर आते हैं। अब की बार बोर्ड क्या प्रयास करेगा नकल को रोकने के लिए? बोर्ड ने अपनी नकल रोकने के लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की है, फ्लाइंग स्क्वाड बनाई है, जिस हिसाब से भी बनाई है उसकी पूरी योजना है और नकल नहीं होने देंगे और नकल वाले होंगे तो केस बनेंगे। नहीं, सबका फैसला तो एक ही है, सबका ही, कोई विरोधाभास नहीं है। सरकार ने पत्र जारी किया था कि भाई वार्षिक परीक्षाएं एससीईआरटी एकेडमिक अथॉरिटी है और एससीईआरटी परीक्षाएं लेगा, तो एससीईआरटी पास इस तरह का सिस्टम नहीं है, तो उन्होंने बोर्ड को आदेश दिया कि बोर्ड हमारी परीक्षाएं ले। तो विरोधाभास कुछ नहीं है और पुस्तकों में कोई मामला नहीं है। हरियाणा ने जो एनसीईआरटी का सिलेबस है हूबहू उसको स्वीकार एससीईआरटी ने किया हुआ है, तो दोनों के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। जो सिलेबस की बात कहते हैं तो इसका मतलब वो गलत किताबें उन्होंने अपने स्कूल में लगाई हुई हैं, इस कारण से ऐसा है। तो एक बड़ा जैसे कि कोर्ट में गया मसला, फिर आप कोर्ट को संतुष्ट करने में एक तौर पे मतलब हम देखते हैं कि कहीं कहीं में वो नहीं है, ऐसा नहीं, बोर्ड तो कहीं भी ऐसे नहीं है। उनकी जिन्होंने कोर्ट में रेट डाली थी, याचिकाएं डाली थी, उनकी रद्द हुई है, बोर्ड की तो रद्द नहीं हुई है। नहीं, अब आपने कह दिया कि आपने वापसी ले लिया फैसला कि हम परीक्षा नहीं करवाएंगे जी, तो कहीं कहीं वो आपने कोर्ट को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया या फिर अपना ही कुछ सरकार? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न संगठनों से जानकारी लेते हुए, सीआईडी रिपोर्ट लेते हुए ये कहा कि कोरोना काल में परिस्थितियाँ केस के कारण से लंबा देर हो गई है और फरवरी आ गई है, इस कारण से प्रत्येक विद्यालय अपनी अपनी परीक्षा लेगा। सरकार ने डेफर किए हैं, रद्द नहीं किए हैं कि भाई अगली बार परीक्षा होगी, इस बार स्कूल अपनी अपनी परीक्षा ले लें। एक ये जो आप 10वीं तक इतिहास में बदलाव करने की कह रहे हो सर, जो इतिहास की पुस्तकों में किस तरह का बदलाव होगा सर? अपना भारत का भान होना, अपना स्वाभिमान जागृत होना, उस प्रकार का उस पुस्तक में जो अपने महापुरुषों को पहले जो पुस्तकें आ रही थी उनमें केवल एक पहरा दिया गया था, अब महापुरुषों को पूरा पूरा पाठ दिया गया, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद को, सुभाष चंद्र बोस को, तो उनकी पूरी पूरी जीवनी अपने बालकों को जब भी तो स्वाभिमान जागृत होगा हमारा, वो दिया गया है उसमें। ये छात्रों को स्कूटी दे रही हैं और दे रही हैं, लैपटॉप का लालच दे रही हैं, और ये बोर्ड का काम नहीं है, ये सरकार से पूछा आप। जगदीप, एक सवाल था कि
अब जैसे प्राइवेट स्कूलों का मसला आता है फीस का, उस पर सरकार कह रही है कि हम सेंसरशिप रखेंगे, तो उस पर आपका क्या बोर्ड का क्या कमेंट है सर? फीस में एक यूनिफॉर्मिटी तो होनी चाहिए और एक हिसाब से ठीक बढ़नी चाहिए, लेकिन ये बोर्ड का कार्य नहीं, शिक्षा विभाग का कार्य है। अब भी कई बड़े स्कूलों से ना मतलब गलत बिहेव करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं और फीस जो है उनकी लंबे टाइम की खड़ी होती है और स्कूलों पर आरोप लगा दिए जाते हैं झूठे। क्या अभिभावकों के लिए भी कुछ ऐसे नियम बनने चाहिए? हमेशा स्कूलों पर सरकार सख्त दिखाई देती है, बोर्ड सख्त दिखाई देता है। सामान्यतः समाचार पत्रों में देखता हूँ कि मेरे को उस देख के ध्यान में ये आता है कि इस कोरोना काल की परिस्थितियों के कारण से अभिभावकों को भी लोभ आया है और उन्होंने बोर्ड को सूचित नहीं, स्कूलों को सूचित नहीं किया कि मैंने अपने विद्यार्थी को, आपके बच्चे को उठा करके दूसरे स्कूल में डाल लिया अपने बच्चे को। जब उसने स्कूल तो रेगुलर, क्योंकि एब्सेंट लगाना नहीं, सरकार का आदेश है कि एब्सेंट नहीं लगाई जानी, तो स्कूल तो उसको अपने मान के चला कि मेरे यहाँ पढ़ रहा है, लेकिन अभिभावक उसको दूसरे स्कूलों में पढ़वा रहा है। समस्या वहाँ आ रही है। स्कूलों मामले में तो स्कूलों को यूनाइट होकर के एक रूल बनाना पड़ेगा, बन जाएगा। 34 का जी, जैसे कि ये बोर्ड का विषय नहीं है, सरकार का विषय है, शिक्षा विभाग का विषय, बोर्ड का विषय 134 का नहीं है। की बात यदि करें तो निश्चित रूप से गरीब विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसकी ज़बरदस्ती चॉइस वो गलत है।